नशे ने देश को किस कदर बर्बाद किया हुआ है, ये रोज़ रोज़ हम अखबारों के पन्नों पर पढ़ रहे हैं। कल भी हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई जिसके माध्यम से बताया कि किस प्रकार से हरियाणा में शराब की नदियां बह रही हैं, किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे भी शराब के नशे से अछूते नहीं हैं। लेकिन हमने उस सरकार को नाम दिया सोने वाली सरकार। लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सरकार तो खुद नशे से शराबोर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब की। पंजाब एक ऐसी भूमि जो गुरुओं की भूमि मानी जाती है, जो बलिदानियों की भूमि मानी जाती है, जिस भूमि ने आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिस भूमि के ऊपर आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया और वहाँ के नेताओं ने अग्रणी भूमिका अदा करके पंजाब के नाम को देश दुनिया में चमकाने का काम किया। आज जब अखबार के पन्ने पढ़े तो आंखें खुली की खुली रह गई। हालांकि आप और हम सब जानते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शराब का सेवन करते हैं। चुनाव के दौरान जब उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार निश्चित किया गया, उस दौरान भी कई बार रैलियों में उनकी वीडियोज़ आई और उन वीडियोज़ के साथ साथ कुछ उनकी पुरानी वीडियोज़ आई। उस समय आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि ये उनकी पुरानी वीडियोज़ जो है अपलोड की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। स्पष्टीकरण भी आए। लेकिन उससे भी बड़ी घटना 17 सितंबर को होती है, जब जर्मनी से वापस आते समय फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के ऊपर लुफ्थांसा एयरलाइंस द्वारा भगवंत सिंह मान को जहाज़ से नीचे उतार दिया जाता है। उसकी वेबसाइट के ऊपर भी कुछ बातें लिखी कि उनका जहाज़ देरी से चला, लगभग 4 घंटे की देरी से उस जहाज़ ने उड़ान भरी। और उस समय जो यात्री थे, यदि हम उनकी बात माने जैसा अखबार ने लिखा है, उन यात्रियों ने ये आरोप लगाया कि भगवंत सिंह मान नशे में थे, वो उल्टियां भी कर रहे थे और इधर उधर हाथ पांव भी मार रहे थे कि सुरक्षाकर्मी उनको संभालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो संभल नहीं पा रहे थे। लुफ्थांसा एयरलाइंस के स्टाफ ने कोई रिस्क नहीं लिया और उनको जहाज़ से नीचे उतार दिया। हालांकि उनकी पत्नी और उनके सुरक्षाकर्मियों ने विनय किया, पर उसके बावजूद भगवंत मान को नीचे उतार दिया गया। एक ट्वीट आया शिरोमणि अकाली दल के जो चीफ हैं सुखबीर सिंह बादल की ओर से कि उन्होंने पंजाब को शर्मिंदा किया है, उन्होंने पंजाब को बदनाम किया है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ सुखबीर सिंह बादल जी, आपने आरोप लगाया, अच्छी बात है। एक राजनेता को जो विपक्ष में बैठा हो उसको ज़रूर ऐसे मुद्दों के ऊपर बोलना चाहिए। पर जब आपकी सरकार थी, आपने भी पंजाब को बर्बाद करने का काम किया है। इन्होंने बदनाम करना शुरू किया है और आपने बदनाम किया था। जब सुखबीर सिंह बादल की सरकार थी, उस समय अवैध शराब एक वर्ष में 2000 करोड़ की बेची जाती थी और जो सरकार जिसको बेचती थी उसका बजट भी 6000 करोड़ से ज़्यादा का था। ये तो मैं सिर्फ शराब की बता रहा हूँ। गूगल के ऊपर बहुत से आंकड़े हैं जो आपको स्मैक, हीरोइन, गांजा, चर्च जैसी बहुत कुछ चीज़ें, जिसमें सूखा नशा भी शामिल है, जिसने पंजाब के नौजवान को बर्बाद कर दिया था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब नशे के बीज बोए जा रहे थे तो उसमें भूमिका आपकी भी रही थी। निश्चित तौर पर सुखबीर सिंह बादल बहुत सावधान होकर के आज ये बातें रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके आरोप से या सुखबीर सिंह बादल द्वारा नशा जो है तेज़ी के साथ बढ़ता रहा उनके कार्यकाल में और उन्होंने रोका नहीं। उनको भी जो है इसका कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा और वो सत्ता से बाहर हुए। भगवंत सिंह मान के बारे में भी आम आदमी पार्टी के लोगों का ये बयान आया है कि वो बीमार थे, इसलिए ऐसी बात थी, अन्यथा शराब जैसी कोई बात नहीं थी। बहुत सी वीडियोज़ जब आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो आपको दिखाई देंगी कि कितनी जगह भगवंत सिंह मान नशे में टल्ली दिखाई दे रहे हैं। बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति ने शराब पी, उसने भोंडा प्रदर्शन किया या उसने देश की बेइज्जती करवाई। इससे भी बढ़कर के बात यह है कि किसी राजनेता का बयान इस रूप में नहीं आया कि इस प्रदेश से शराब को हटाना चाहिए, इस पूरे राष्ट्र से जो है शराब के कलंक को हटाना चाहिए। चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे पक्ष की बात हो, कोई भी व्यक्ति आज इन युवाओं के पक्ष में नहीं आया। हालांकि भगवंत मान के पक्ष में कुछ लोग आए और उन्होंने ये कहा, ये हवाला दिया कि भगवंत मान अब शराब नहीं पीते हैं। परंतु क्या इतना कह देने मात्र से पंजाब से नशा, पंजाब से शराब हट गई? आज भी देश में सबसे ज़्यादा यदि कहीं नशा
फैल रहा है तो वो पंजाब है। पंजाब का नौजवान नशे में बर्बाद हो रहा है और उसके साथ साथ पंजाब से लगता जितना भी एरिया है, चाहे हिमाचल की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, सब जगह पर नशा बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। इस नशे को रोकने के लिए आगे आना चाहिए था। मुझे उम्मीद थी अरविंद केजरीवाल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन नहीं थे, जो कहीं पारिवारिक बैकग्राउंड से राजनीति में नहीं आए थे, वो एक आंदोलन की उपज थी। और मुझे याद है आज भी, और केजरीवाल जी को भी ये याद होगा, जब वो हमारे दिल्ली की ऑफिस में वहीं बैठते थे और रात को लगभग 3-3.5 महीने वहीं सोफे के ऊपर सो जाते थे अपने आंदोलन के दौरान। आंदोलन से निकले एक व्यक्ति से हम ये कतई उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो इस प्रकार से नशे को बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ रहेंगे। मुझे उस दिन खुशी हुई थी जब भगवंत सिंह मान ने अपनी शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम खटकड़ कला में आयोजित करने का काम किया था। खटकड़ कला वो पवित्र भूमि है जिस पवित्र भूमि पर शहीद आजम भगत सिंह के पूर्वजों ने जन्म लिया था। वो उस पवित्र भूमि के ऊपर खड़ा होकर के कोई व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं अपने प्रदेश को ऊंचाइयों के शिखर तक लेकर के जाऊंगा, सफलता के विकास के चरम तक लेकर के जाऊंगा। और वहां पर नशा इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कि खुद मुख्यमंत्री के ऊपर बार बार आरोप लग रहे हैं। पंजाब की बिल्कुल शुरुआत थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार की, तो एक मंत्री को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। उस समय पूरा देश ये देख रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल एक साफ सुथरी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी न नशे के ऊपर रोक लगी है, न भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगी है। और मैं पंजाब को हटा कर के यदि दिल्ली की बात करूं, और उस गूंगी बहरी दिल्ली की जो किसी की सुनती नहीं है, अक्सर कहते हैं लोग कि दिल्ली में जाने के बाद लोग बदल जाते हैं, और केजरीवाल भी इसी तरह से बदले। बड़े बड़े वादे करने वाले केजरीवाल भी शराब के नाम पर फंसते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में आजकल शराब का जो माहौल है, हर कोने के ऊपर शराब दिखाई देती है। आर्य समाज के लोग भी, कुछ लोग सड़कों के ऊपर आए और उनका विरोध करना उन्होंने जारी रखा, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल शराब के नाम पर कुछ विशेष करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बहुत कुछ हुआ पिछले दिनों। जो ड्रामा आपने देखा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में, उसमें से निकला कुछ नहीं। गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, या फिर मैं उनको कहूं कि आबकारी मंत्री, सब मंत्रालय जिनके पास हैं, मनीष सिसोदिया के ऊपर भी बड़ी बड़ी बातें हुई। और वो लोग भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप को ये बताते हैं कि हम सामाजिक संगठनों से आते हैं, वो लोग यदि शराब जैसी बुराई के ऊपर अंकुश लगाने में नाकामयाब हैं, तो फिर जो मॉडल आपने स्कूलों का दिया है दिल्ली में, वो मॉडल, स्कूल के मॉडल किस काम के रह जाते हैं। निश्चित तौर पे आपने और लोगों से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने का एक मॉडल प्रस्तुत किया है, लेकिन उसके बावजूद यदि स्कूल के बाहर आपकी शराब की दुकान होगी, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि दिल्ली में महिलाओं के लिए भी स्पेशल ठेके खोले गए हैं। इसके अलावा जो दिल्ली की नीति बनी है, गूगल पर जब हम देख रहे थे तो उस नीति के अंदर स्पष्ट ये लिखा है, दिल्ली में नई शराब की दुकानों पर सुविधाएं। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के 32 जोनों में अच्छे दर्जे की दुकानें स्थापित की जाएंगी। एक रिटेल लाइसेंसधारी के पास प्रति जोन 27 शराब की दुकानें होंगी। नुक्कड़ और कोनों में मौजूदा शराब की दुकानों को बदलकर कम से कम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में फैले पोश और स्टाइलिश शराब की दुकानों के साथ वॉक इन की सुविधा होगी। ये दुकानें बड़ी रोशनी से जगमगाती और वातानुकूलित होंगी। शराब की दुकानों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करना होगा। इस नीति में 2500 वर्ग फुट के क्षेत्र में 5 सुपर प्रीमियम खुदरा विक्रेता खोलने की अनुमति होगी। यदि इस प्रकार की नीतियां एक सामाजिक संगठन से राजनीति में आए नेता के द्वारा किया जा रहा है, तो ये कोई आदर्श प्रस्तुत आप नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक सामाजिक संगठन चला करके, सामाजिक आंदोलन चला करके राजनीति में आए हैं, और यदि आप एक अच्छी राजनीति स्थापित करना चाहते हैं तो आपको औरों से हट करके कार्य करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार, चाहे पंजाब सरकार, चाहे हरियाणा सरकार, मैं देश के समस्त प्रांतों की सरकारों से निवेदन करते हुए केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि शराब के ऊपर राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, ताकि पूरे देश में शराबबंदी लागू हो सके। अन्यथा हम लोग हर रोज़ की तरह से अखबारों में ये खबर पढ़ते रहेंगे कि आज भी एक नौजवान बेटे ने अपनी बहन के ऊपर हाथ डाल दिया, नौजवान बेटे ने पिता को गोलियों से भून दिया, या पूरा का पूरा परिवार पिता की शराब से
दुखी होकर के जहर निगल लेता है। कब तक ये मौतें होती रहेंगी? कब तक ये नौजवान नशे के आगोश में आता रहेगा? कब जागेंगे हमारे हुक्मरान? कब जागेंगे सत्ता के गलियारों में घूमने वाले नेता? और जिन नेताओं को ये राष्ट्र प्यारा है वो ज़रूर इस संकल्प के साथ आगे आएंगे कि देश में शराब और नशा बंद होना चाहिए। और जिनको सिर्फ राजनीति करनी है, अपने घर भरने हैं, समाज से उनको कोई लेना देना नहीं, राष्ट्र से उनको कोई लेना देना नहीं, वो लोग इसी प्रकार के धंधों में संलिप्त रहेंगे। आइए सब मिलकर के शराबबंदी आंदोलन में शामिल हों और आर्य समाज का सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्ते।